Hello everyone, this side Dr. Amit Kumar Sharma and I welcome you all at Wi-Fi Study CSIR net channel. As you know, this is a regular class और regular class में मैं लेके आता हूँ आप लोगों के लिए कंसेप्ट जो कि CSIR एग्जाम से रिलेटेड है, उसी के कंटेंट पे बेस्ड होता है. सो चलिए आज हम देखते हैं मैं किस पॉइंट को लेके आया हूँ, किस पॉइंट को फोकस करने वाले हैं. ठीक है. सो क्वेश्चन एक ऐसा टॉपिक है आज जिससे हमेशा ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में. ठीक है. सो माय रेफरल कोड इज अमित S10. तो सर आप रेफरल कोड के बारे में क्यों बता रहे हैं भाई? इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ इसका क्या फायदा हो सकता है, आप किस किस तरीके से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं. सो नाउ देन फर्स्ट कम टू अबाउट माय अदर क्लासेस. सो अदर क्लासेस आर द रेगुलर क्लासेस जो कि 7 PM पर होता है. कहाँ? वाईफाई स्टडी CSIR प्लेटफॉर्म पर. और दूसरा और कौन सा क्लास है? सुपर क्वेश्चन सीरीज. वो कब होता है? वो एवरीडे मंडे टू फ्राइडे 12 नून पर. कहाँ होता है? वाईफाई स्टाइल CSIR नेट पर. और प्लस क्लासेस भी हैं. एंड देन जो यहाँ नहीं लिखा वो है एक और स्पेशल क्लास. स्पेशल क्लासेस क्या करना होगा इसको? इसके लिए हमें स्पेशल क्लासेस को आपको एक्सेस करने के लिए जस्ट एंड जस्ट अन अकेडमी पे अपना अकाउंट बनाना है. तो सबसे कैसे बनाते हैं देखो. अन अकेडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर से. जैसे इंस्टॉल किया तो आपको साइन इन करने के लिए और क्रिएट करने के लिए अकाउंट पूछेगा. गाइडलाइन फॉलो करते ही जैसे आपने इंस्टॉल कर लिया तो आप लोग अपना अकाउंट बना लीजिएगा और मेरी क्लासेस एक्सेस कर सकेंगे आप. अपकमिंग क्लासेस में मिल जाएगा. कब होती है सर ये डेली होती है जी. कब? 9:30 पर. रात में 9:30 PM पर ये क्लास होती है. सो दैट मीन्स यू कैन एक्सेस दिस क्लास एट 9:30 PM. ओके ना. सो चलिए. और सर इसके अलावा क्या क्लास है? इसके अलावा क्लास है मेरी अन अकेडमी पे है. इसको हम प्लस क्लासेस बोलते हैं. दिस इज द अन अकेडमी. ठीक है. द प्लेटफॉर्म इज द अन अकेडमी. सो इस अन अकेडमी पे इन क्लासेस को एक्सेस करने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन की आवश्यकता है. और इन क्लासेस में हम कंसेप्ट पे डिटेल्ड में फोकस करते हैं. सारे की पॉइंटों को डिस्कस किया जाता है और CSIR नेट एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाता है. तो चलिए हम बता देते हैं कैसे आप प्लस क्लासेस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. This one, first what you have to do, you have to download the Unacademy learning app फ्रॉम योर प्ले स्टोर. तो जैसे ही आपने इंस्टॉल कर लिया गाइडलाइन को फॉलो करते हुए, देन यू हैव टू गो टू द कैटेगरी नेट एग्जाम. नेट एग्जाम पे क्लिक किया. आफ्टर दैट यू हैव टू मूव टू द CSIR UGC नेट एंड मीडियम यूज कीजिएगा आप. उसमें पूछेगा इंग्लिश या हिंदी. देन यू हैव टू बी जस्ट पुट इट ऑन हिंदी. क्लिक ऑन द हिंदी. सो दैट्स वन. आफ्टर दैट गेट सब्सक्रिप्शन बटन राइट विंडो मिल जाएगी. क्या है? इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म. सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग. ओके. तो सर आपने सब्सक्रिप्शन के बारे में तो बता दिया, लेकिन व्हाट अबाउट दैट कि हमें उसके लिए कितना पेमेंट देना होगा, कितने महीने के लिए कितना हमें स्पेंड करना पड़ेगा. दीज आर थिंग्स तो आपने बताई नहीं. तो चलिए उनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं. सो भाई यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपका, आप देखिए. यहाँ पर दिया हुआ है 1 मंथ के सब्सक्रिप्शन के बारे में, 3 मंथ के सब्सक्रिप्शन के बारे में, 6 मंथ के सब्सक्रिप्शन और 12 और 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन के बारे में. मैं मोस्ट आर्ली आपको रिकमेंड करता हूँ 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन के बारे में. तो आप सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए. सब्सक्रिप्शन का बहुत फायदा होता है, बहुत सारे की पॉइंट्स होते हैं. सेकेंडली आप सारे एजुकेटर्स के जो नोट्स हैं वो आप इजीली मिल जाएंगे आपको. सो दैट इज ए गुड थिंग. सेकेंड थिंग इज दैट वन कि आप मॉक टेस्ट लगा पाएंगे वहां पर जाकर के. आप लाइव क्लासेस में डिस्कशन कर पाएंगे और डाउट क्लासेस भी आप इजीली ले पाएंगे. तो इतने सारे एडवांटेज हैं. और 24 महीने के लिए सिर्फ 16,800 रुपये इन्होंने रखे हुए हैं. 12 मंथ के लिए सिर्फ 11,550 रखे हैं और 6 मंथ के लिए सिर्फ 9,450 रुपये रखे हुए हैं. सो आप देख सकते हैं बहुत बिगेस्ट अमाउंट नहीं है. जस्ट 30 रुपीज, 30 to 30 रुपीज पर डे पड़ता है. तो भाई मुझे नहीं लगता कि इतनी सारी चीजें हमें मिल रही हैं 30-32 रुपए में पर डे, और ज्यादा कॉस्ट भी वो नहीं है. सो जस्ट आपको क्या करना होगा, इसको और भी अगर हमें प्राइस को रिड्यूस करना है, देन यू हैव टू यूज माय रेफरल कोड. व्हाट इज दैट? दिस इज द Amit S10. Amit S10.
तो भाई इसको यूज कर लीजिए और एडवांटेज देखिए आप क्या 10% ऑफ हर जगह आपको मिल रहा है। सो दैट इज ए वेरी गुड थिंग कि हम कहीं भी कोई भी किसी भी मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो हमें 10% ऑफ मिल जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए ये बात हुई हमारी सब्सक्रिप्शन की। अब हम बात करते हैं अपने उस कंसेप्ट की जिस पे हमें फोकस करना है आज। ये कंसेप्ट है पावर सीरीज। यहाँ से जनरली दो टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। किस टाइप का? पावर सीरीज, दैट मीन्स फर्स्टली पूछ सकता है आपसे कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ दिस पावर सीरीज बता दीजिए, या फिर एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है सर बता दीजिए कि जो हमारे पास सीरीज है उसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज क्या होगा। सो दैट मीन्स दोनों का हमें मालूम होना जरूरी है, ठीक है ना। सो इसके बारे में आज हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं कि इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है पावर सीरीज का, और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है। ये कंसेप्ट हमारा रियल में भी होता है, ठीक है, इसलिए बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, परेशान मत होइएगा, दोनों एक ही हैं, एक ही फॉर्मूलाज हैं, दी आर सेम थिंग्स आर द सेम। सबसे पहले हम बात करते हैं लेकिन पावर सीरीज। सर पावर सीरीज से क्या मतलब है? तो चलिए फोकस कीजिए वर्ड पे, क्या लिखा है? सीरीज, राइट। सीरीज तो आप जानते हैं, सीरीज क्या कहते हैं आप? सीरीज कहते हैं कोई भी एक्सप्रेशन समीशन ए एन, यानी कि नंबर्स थे, ये दे आर द नंबर्स। ऐसा एक्सप्रेशन जो था हमारे पास n is equal to 1 to infinite और n is equal to 0 to infinite, okay, we can also say that is n is equal to 0 to infinite। ऐसे एक्सप्रेशन को हमने कहा सीरीज। लेकिन सर पूरा नाम क्या है? डू यू सी, दिस इज द पावर प्लस सीरीज। सो दैट मीन्स पावर सीरीज, यानी कि यहाँ कुछ पावर इन्वॉल्व है, यहाँ कुछ पावर्स है। तो वो क्या पावर्स है? जिस वेरिएबल की रिस्पेक्ट में ले रहे हो आप, रियल में हम x के लेते हैं, बट यहाँ पर क्या होता है कॉम्प्लेक्स में? कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। सो दैट मीन्स ऐसा एक्सप्रेशन, इसी सीरीज के एक्सप्रेशन को हमने कैसे एक्सटेंड कर दिया? समीशन n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट। कांस्टेंट हमारे पास वो नंबर्स तो रहे an, बट सामने हमने क्या लगा दी? पावर्स लगा दी, z माइनस z नॉट की पावर n, z माइनस z नॉट की पावर n। सो दैट मीन्स जो ऐसी सीरीज हुई किसकी सीरीज में फॉर्म होगी आप ये देखिएगा। फर्स्ट वैल्यू विल बी द a नॉट, देन सेकंड विल बी a1 यानी कि प्लस a1 z minus z naught plus a2 z minus z naught square and so on। मीन्स यहाँ पर पावर हो रही है आपके पास, z minus z naught की पावर 1 गया, z minus z naught की पावर 2 गया and so on। so means what happened? ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर पावर्स इन्वॉल्व हैं वेरिएबल की, ठीक है, और कांस्टेंट टर्म्स एन भी है। सो दैट मीन्स इसे हम कहते हैं दिस इज अ पावर सीरीज। तो चलिए सबसे पहले फॉर्मल डेफिनेशन लिखते हैं, सो दैट और भी हमें चीजें के पॉइंट भी कैसे कैसे निकालते हैं उनको भी, ठीक है ना। सो लिखिएगा ए सीरीज ऑफ द फॉर्म a series of the form कैसे फॉर्म की सीरीज है? Series of the form summation n is equal to 0 to infinite an z minus z naught की पावर n। अब आप यहां देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट, इफ द पॉइंट z naught is equal to 0 देन आपके पास पावर सीरीज क्या हो गई? देन 1 reduce to किस में रिड्यूस हो जाएगी? विल बी समीशन n is equal to 0 to infinite an z to the power n। सिंपली ओके। तो आपको सिंपली ये ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर हम किस चीज की बात करते हैं? हम बात करते हैं नेबरहुड में भी किसकी? ओपन डिस्क की, ठीक है। सो दैट मीन्स सेंटर पर्टिकुलर क्या है इस एक्सप्रेशन में? देखिए हमें सेंटर दिखाई दे रहा है जेड नॉट। तो जेड नॉट पॉइंट को हमने फिक्स किया है, उसके अराउंड हमने सीरीज बनाई है ये पूरी, ठीक है। सो दिस इज अ सीरीज अराउंड जेड नॉट इज इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हो आप 2 is called the series into is called power series around 0।
around or sometime about z नॉट इज इक्वल टू 0। तो ये तो वही बात है इसके एक्सप्रेशन की कि कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें पावर्स भी हैं टेस्ट भी हैं, दिस इज कॉल्ड द पावर सीरीज, ठीक है। और अगर किसी पॉइंट पे है तो हम उसको जो भी पॉइंट होगा उसी को बोल देंगे अराउंड दैट पॉइंट, ठीक है। सो ये तो बात रही इसकी। अब इस सीरीज की, क्योंकि सीरीज से हमें क्या फायदा होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं। क्या हमें फायदा होता है उसकी कन्वर्जेंसी से। भाई अगर सीरीज हमारी कन्वर्जेंट है या अब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो इट्स हैव ए ग्रेट इंपॉर्टेंस। तो उसको हम चेक करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हेडिंग लिखिएगा, व्हाट इज दैट, लिखिएगा एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस, एब्सोल्युटली, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ समीशन ए एन जेड की पावर एन अराउंड 0 की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। इस सीरीज की एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस को हम कैसे चेक करेंगे। सो आप लिखिएगा द पावर सीरीज summation a n zn is said to be absolutely convergent, is said to be absolutely convergent absolutely convergent if the series, if the series summation mod of an and mod of zn is convergent, is convergent। तो सर इस सीरीज को हम कैसे चेक करेंगे ये कन्वर्जेंट है या नहीं है। आप सबसे पहले देखिएगा जो आपके पास गिवन सीरीज है उसकी क्या नेचर है। ये तो पॉजिटिव टर्म सीरीज हो गई, और पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए हमारे पास बहुत सारे टेस्ट होते हैं। कॉशी रूट टेस्ट है, डिस्लेट टेस्ट भी होता है, ठीक है, डिलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट भी होता है। सो देयर आर सो मेनी, कंपैरिजन से भी हम देख सकते हैं सीरीज को, ठीक है। सो दैट मीन्स हमें ये देखना होगा इसका। तो हमने क्या बात कर दी, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। भाई एब्सोल्युटली हुआ तो कंडीशनली भी कभी कोई मतलब होगा तो उसको भी यहाँ पॉइंट लिख लीजिएगा। द पावर सीरीज, a power series is said to be, is said to be conditionally, conditionally convergent if आपके पास यानी चीजें कंडीशंस में हो। पहली सीरीज कन्वर्जेंट बट उसकी एब्सोल्यूट लगाने के बाद, मॉडुलस लगाने के बाद नॉट कन्वर्जेंट। इफ समीशन ए एन जेड की पावर एन इज कन्वर्जेंट या कन्वर्जेस, but the series summation mod of an and mod of zn is not convergent, is not convergent। सो हमें सिंपली वही जो हम रियल में टेस्ट लगाते थे वही सब टेस्ट हमें यहाँ पर लगाने हैं, ठीक है। सो एक इम्पॉर्टेंट मैं यहाँ पर आपको की पॉइंट्स लिखवा देता हूँ कि हम कंपैरिजन से कैसे देख सकते हैं, ठीक है। कंपैरिजन में लिखिएगा एक की पॉइंट, यहाँ पर एक सिंपल टेस्ट है ये भी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द कंपैरिजन टेस्ट। सो आप लिखिएगा द सीरीज समीशन un is absolutely convergent, is absolutely convergent if, क्या होगा, if un modulus less or equal to vn modulus and summation vn is convergent। हमने क्या किया, देखो
हमने कहा कोई भी सीरीज जो हमें गिवन सीरीज है उसको मैं कहूंगा कि ये मेरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। सो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, मैं क्या करूं, मुझे एक अपनी तरफ से कंस्ट्रक्ट करना होगा गिवन सीरीज से निकालते हुए n के टर्म्स में Vn को, यानी कि दिस सीरीज Vn इज माय कंस्ट्रक्शन, दैट इज योर चॉइस कि क्या आप Vn ले रहे हैं, बट उसके टर्म्स की हेल्प से लेना है जो हमें दी हुई है। जैसे ही हमें ऐसा मिल गया, सो दैट मीन्स हम बोलते हैं कि ये जो सीरीज है अगर ये कन्वर्जेंट है एंड दिया हुआ है तो ये भी हमारे पास कन्वर्जेंट है, ठीक है। सो दैट वाज द कंडीशन। तो भाई हमें एब्सोल्युटली का भी पता लग गया, हमें कन्वर्जेंस का भी पता लग गया। कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट भी होते हैं इसके अंदर, जैसे रूट टेस्ट, ये किस लिए, इन सीरीज को चेक करने के लिए, जो पॉजिटिव टर्म सीरीज बनाई है आपने इनको चेक करने के लिए। सो आप उनका यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। सो जैसे कि मैं एक दो टेस्ट लिखवा देता हूं आपको, ठीक है। सम इम्पोर्टेंट टेस्ट टू चेक द कन्वर्जेंस, सम इम्पोर्टेंट टेस्ट to check the convergence। कन्वर्जेंस चेक करने के लिए क्या है, फर्स्ट टेस्ट आप लिख लीजिएगा, एक टेस्ट तो कंपेरिजन ही है जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, दूसरा लिखिएगा आप रूट टेस्ट। सभी जानते हैं, वेरी सिंपल, व्हाट इज दैट, लिखिएगा इसके अंदर लेट limit n tends to infinite un is equal to, और un नहीं मॉडुलस लगाइएगा यहाँ पर, की पावर 1 बाई n इज इक्वल टू सम नंबर l। ओके, तो क्या टेस्ट होता है, फर्स्ट यहाँ पर लिखिएगा इसके अंदर द सीरीज, ठीक है, फर्स्ट द सीरीज समीशन un is convergent, is convergent, और इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हो absolutely also, absolutely if the value of L is less than 1. Second, the series is divergent or diverges if the value of L is greater than 1, और अगर L की वैल्यू 1 आ जाए तो टेस्ट इज फेल। थर्ड कंडीशन भी लिखिएगा, टेस्ट फेल्स if L is equal to 1। तो हमें रूट टेस्ट का भी पता लग गया, रूट टेस्ट में हमें क्या करना था, ठीक है। एक और लिख लीजिए, सेकंड टेस्ट अवर डिरिचलेट टेस्ट 2, क्योंकि इनका यूज करने वाले हो इसलिए आप रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस में मैं इसलिए इन दोनों टेस्टों को आपको लिखवा देता हूं, और दोनों के बीच में आर वाला फॉर्मूला भी दे दूंगा कैसे आप आर निकालेंगे, ठीक है। सो नाउ लिखिएगा डिरिचलेट टेस्ट, Dirichlet test. What is this test? Notice here. The series summation un, the series summation un, ये ध्यान रखिए इसके अंदर हमारे पास z की पावर n भी है, ठीक है। This is also the here. Summation un z की पावर n is converges, ठीक है, is converges if, इसमें दिखेगा कंडीशन, if फर्स्ट हमारे पास कंडीशन क्या है, आपके पास है मॉड ऑफ एस एन, मॉड ऑफ एस एन, एस एन को मैं बताता हूँ क्या है, सम ऑफ द पार्शियल टर्म ऑफ द सीरीज, एन टर्म्स का सम, ठीक है, इसको लिखवा देते हैं। मॉड ऑफ एस एन इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ द सीरीज, जो भी हमें दिए हुए हैं टर्म, इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, इसमें से हमने ले लिए, आई एज्यूम दिस इज अ माई यू एन ले लेते हैं हम यू आई इसको, बिकॉज एन यहाँ हमने आई से वेरी किया है, सो दैट्स आई एम टेकिंग आई का मॉड्यूलस
लेस और इक्वल टू सम नंबर k फॉर ऑल, आप कहेंगे इसको फॉर ऑल n, इसको फाइनाइट कीजिएगा, फाइनाइट सम है n तक, ठीक है, फॉर ऑल n and for all n and k being a finite number, being a finite number. What is the meaning of this thing? देखो Sn का मॉडुलस यानी कि जो सीरीज थी SOPS था, that is the sum of the first n terms of the सीरीज, उसके मैं टर्म लिया उसका मॉडुलस लेता हूँ अगर वो बाउंडेड यानी कि फाइनाइट वैल्यू आती है, ठीक है, किसी भी फाइनाइट एन के लिए। पहली बात तो ये कोई, सेकेंड साथ साथ हमारे पास क्या कंडीशन दी गई है, क्योंकि ये सीरीज है तो नेसेसरी कंडीशन को भी सेटिस्फाई करें, लिमिट टेंड्स टू इनफाइनाइट, आपके पास क्या था un दैट शुड बी इक्वल टू 0, और थर्ड भी आप देख लीजिएगा व्हाट, समेशन un minus un plus 1 is convergent, इज कन्वर्जेंट। तो हमारे पास डिस्क्रीट टेस्ट में ये सारी इंफॉर्मेशन आ गई है। सो ये हमें ध्यान रखनी है। अब एक और टेस्ट बता देता हूं मैं आपको, दैट इज कॉल्ड द रेशियो टेस्ट। आपको रेशियो टेस्ट में और रूट टेस्ट में के थ्रू ही आप अपने आर को निकालते हैं। सो द थर्ड वन इज द रेशियो टेस्ट, तो समटाइम वी कॉल अ डीअलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट, ठीक है ना, रेशियो टेस्ट लिखिएगा। द सीरीज समीशन un इज कन्वर्जेस और डाइवर्जेस, या लिख भी लिख सकते हैं हम, सिंपली बेटर वे ये है, लेट लिमिट and tends to infinite un upon un plus 1 modulus is equal to L, ठीक है। फर्स्ट लिखिएगा summation un is converges, your convergent is converges if L greater than 1. Second, summation un is diverges if L less than 1. Third, test fail if L is equal to 1. सो ये दोनों टेस्ट हमें याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट ये होते हैं, ठीक है। डिरिचलेट टेस्ट का भी हमारा यूज हो जाता है, मैंने आपकी नॉलेज में डाल दिया है, ठीक है, बहुत ही कम है लेकिन है उसका मात्र यूज। सो चलिए अब हम बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है और जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, दैट मीन्स रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के बारे में। सो कम टू दिस वन पॉइंट, द नेक्स्ट पॉइंट इज द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। Radius of convergence of the power series of पावर सीरीज, हमें रेडियस ऑफ द कन्वर्जेंस देखना है पावर सीरीज का। पावर सीरीज सबसे पहले आपको पता ही लग गया है, ठीक है, हमें सीरीज कैसी दी हुई है, पावर सीरीज दैट मीन्स अ सीरीज ऑफ द फॉर्म, मैंने इसमें ए एन लिख दिया, जेड माइनस जेड नॉट की पावर एन लिख दिया, ठीक है, इसको यू एन ले लीजिए, मच बेटर, हम इससे ज्यादा फैमिलियर रहते हैं, ओके। दिस विल बी क्वाइटली गुड। सो हमारे पास क्या हो गया, दिस इज द यू एन, दैट इज आवर। अब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब, अभी बिल्कुल आप सबसे पहले फॉर्मूला निकाल लिखिएगा फॉर रेडियस ऑफ द कन्वर्जेंस, फॉर रेडियस आर द फॉर्मूला इज एज फॉलोज, क्या, आर इज इक्वल टू लिमिट n tends to infinite un upon un plus 1 मॉडुलस, पहला तो ये, और यही वैल्यू इक्वल हो जाती है किसके, यानी कि आपने चाहे तो कॉशी रूट टेस्ट से निकाला है, डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट से निकाला है, या फिर आपने जो है पीछे कौन सा टेस्ट था हमारे पास था दूसरा टेस्ट,
that was the one is the ratio, another one is the root test. So यानी कि this is the called the Cauchy root test and that is called the D'Alembert ratio test. So इन दोनों में क्या रिलेशन दिखाई दिया आपको? R is equal to ये आ गई लिमिट n tends to infinite 1 upon u n की पावर 1 by n. सो आप इस फॉर्मूले का करके निकाल रहे हैं आर को, तब भी इसी के इक्वल आएगी अगर आपने इसको ऐसे यूज किया तो. सो दैट मीन्स दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग और जस्ट वी हैव टू रिमेंबर दिस वन फार्मूला. अब हमने क्या कहा आपको? रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस. दिस इज द formula for the radius and the radius of the convergence of the power series is given by the radius of the radius of the convergence of the power series is what is given by सीरीज किस में थी? z माइनस जेड नॉट में. तो दैट मीन्स z माइनस जेड नॉट आपको लेना है, उसका मॉड्यूलस करना है और लेस देन r. नोटिस कीजिएगा दिस इज ए पॉजिटिव रियल नंबर, रियल नंबर. ओके ना? because that cannot be the zero because modulus cannot be zero. okay, or it cannot be also the negative. so radius क्या हो गई हमारे पास? एक पॉजिटिव रियल नंबर आता है. कन्वर्जेंस के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है? सिंपल फॉर्मूला ये है हमारे पास. तो हमें इन तीनों को दोनों को याद रखना है और सिंपली हम क्वेश्चंस को सारे डील कर सकते हैं. जनरली एग्जाम में इन्हीं दो के ऊपर क्वेश्चंस पूछता है. सो कैसे कैसे क्या की पॉइंट्स हो सकते हैं, सो उनको आप ध्यान रख लीजिएगा. तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं सच ए सर्किल इज कॉल्ड. इसका क्या मतलब हुआ है? दिस मीन्स क्या है आपके पास? जेड नॉट कोई पॉइंट हुआ, सेंटर और रेडियस हुई आर और हमने एक क्या कंस्ट्रक्ट कर दिया? वी हैव कंस्ट्रक्टिंग ए सर्किल. ठीक है, सो लिखिएगा इस रेडियस को हम बोलते हैं रेडियस और इसका सर्किल जो है सर्किल ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज. सो आप लिख सकते हैं यहाँ पर such a circle is called such a circle is called सर्किल ऑफ द कन्वर्जेंस. बना ही है ना सर्किल? सर्किल ऑफ द कन्वर्जेंस. circle of the convergence and its radius r is called radius of convergence. so that means what was radius of convergence? क्या है हमारे पास? this r. ठीक है, जो कि हमने यहाँ से ऑब्टेन की और इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड द इंटरवल ऑफ द कन्वर्जेंस. दिस वन. और यहाँ पर चूंकि इंटर नहीं है ना, हमारे पास सर्किल है, सो दैट्स नेम इज द सर्किल ऑफ द कन्वर्जेंस. ठीक है, सो दैट मीन्स दिस सर्किल इज कॉल्ड द सर्किल ऑफ द कन्वर्जेंस. बी केयरफुल. हम रियल में क्या कहते हैं? इंटरवल, क्योंकि हमारा इंटरवल होता था, यहाँ होता है हमारे पास सर्किल. ठीक है, सो दैट्स अ रीजन. क्या है लेकिन आपके पास बाउंड्री पॉइंट नहीं मिल रहा है, इस पॉइंट को बी केयरफुल अबाउट दैट. ठीक है, यू शुड बी केयरफुल अबाउट इट कि जब भी हम करें इस इनइक्वालिटी में हमें क्या दिया हुआ है ना? एंड पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं उसके आर के. सो चलिए अब कुछ थोड़े से इसके लिए 3 पॉसिबिलिटीज होती है इस आर के लिए, कैसी कैसी हो सकती हैं, तो वो उनके बारे में बात कर लेते हैं. दे आर 3 पॉसिबिलिटीज फॉर द आर. क्या क्या पॉसिबिलिटी है? there are three possibilities there are three possibilities for r. जो आपके पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस थी उसके लिए हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी है. पहली पॉसिबिलिटी क्या है? बाय मिस्टेक अगर आपके पास r की वैल्यू क्या आ गई? r की वैल्यू 0 आ जाए.
ठीक है, हम तीनों को लिख लेते हैं. व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? लेट अस स्टार्ट. आपके पास r की वैल्यू 0 आ गई. इफ r इज इक्वल टू 0, देन इसका मतलब क्या होता है? अब आपने क्या कहा था? हमने कहा था कि ये जो सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस है, इसका मतलब इसमें ये रेडियस r थी. अगर ये 0 है तो इसका मतलब क्या हो गया? वो पॉइंट ही रह गया सिर्फ. तो इसको कैसे लिखते हैं? इफ r इज इक्वल टू 0, देन in this case the series converges only at the point z0. The series then the series z minus z0 की power n converges only at z is equal to z0. यानी कि सिर्फ एक पॉइंट पे कन्वर्जेस करेगी. सम टाइम एग्जाम में क्या कोशिश करता है एग्जामिनर क्या करेगा? आपको दे देगा कि भाई ठीक है, ये पावर सीरीज कन्वर्ज करती है किसी एक पॉइंट पे, ठीक है, या फिर इंटरवल में, ऐसे लैंग्वेज में भी दे सकता है और नंबर्स में भी दे सकता है. तो हमें ध्यान रखना चाहिए. सेकंड, आर कैसी आ सकती है? कोई फाइनाइट वैल्यू हो सकती है. इफ आर इज इक्वल टू एल, और एल क्या है? इफ फाइनाइट वैल्यू. फाइनाइट वैल्यू, आर क्या है मेरे पास? एक फाइनाइट वैल्यू है. तो तब इन दिस केस क्या होगा? अब आप देखिए, कोई फाइनाइट वैल्यू आ गई हमारे पास, इसका मतलब क्या हुआ? आई एज्यूम दिस इज माई एल. सो इसका मतलब जो मेरे पास ये सर्किल बना, इनसाइड का जो रीजन है इसके, इन सारे पॉइंटों पे मेरी सीरीज पावर सीरीज विल बी कन्वर्जेस. ओके, सो लिखते हैं इसको भी. देन in this case the series is convergent. In this case, then the series un z minus z naught की power n is convergent or converges at at every point within, किसमें? सर्किल में. within the circle, within the circle. He don't know what is the behavior at at the boundary, but in general we say, either तो हमें चेक करना होता है और say that is diverges. So लिख सकते हैं at every point within the circle, okay, and is divergent, and is divergent at every point outside the circle. यानी कि जो ये सर्किल के बाहर के पॉइंट हैं, इन सब पे 100% डाइवर्जेंट है. बाउंड्री पे हमें चेक करना पड़ता है जो भी हमारा पॉइंट होता है. ठीक है ना? सो चलिए थर्ड सिचुएशन को भी लिख देते हैं. थर्ड हमारे पास क्या कंडीशन दी हुई है? थर्ड कंडीशन हमें दी हुई है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. व्हाट इज द थर्ड कंडीशन? अगर वैल्यू देखिए हमारे पास क्या क्या वैल्यूज आ सकती थी आर की. या तो आर हमारे पास कैसा होता? आर हमारे पास सिंपली 0 था, तो हमने कह दिया कि एक सिंपल पॉइंट पे हमारे पास कन्वर्ज कर रही है. और अगर हम there is some problem. नो प्रॉब्लम. जल्दी जस्ट ये कलर इशू आ गया है, बट डोंट वरी, आई विल डू इट. यस, पॉइंटर बैन. ओके, नाउ देन. सो नाउ देन, यदि क्या हुआ हमारे पास? इफ r इज इक्वल टू इनफाइनाइट. भाई ये भी तो सिचुएशन हो सकती है कि 0 हो तो भी हमें पता लग गया, r कोई फाइनाइट वैल्यू आई तो भी हमें पता लग गया, और अगर r हमारे पास इनफाइनाइट आ गया, देन व्हाट वी विल डू? सो लेट अस सी. इसके लिए भी लिख लीजिएगा, इफ r इज इनफाइनाइट, इन दिस केस सीरीज इज कन्वर्जेस, ठीक है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ z. यानी कि पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में वो कन्वर्ज करने वाली है. सो देन
क्या होगा देन सीरीज summation u and z minus z naught की पावर n is converges for all z, सभी j's के लिए, और z belongs in the C. Okay, that is a simple thing here. So हमें तीनों पॉइंट्स और तीनों पॉसिबिलिटीज पता लग गई. अब एक छोटा सा पॉइंट भी लिख लीजिए इसके अंदर. आप कह सकते हैं इसको, इसका हम यूज करते हैं समटाइम एग्जामिनर इसको दे देता है. तो लिखिएगा कि हम जो है पावर सीरीज का सम फंक्शन क्या होता है. तो सम फंक्शन के बारे में मैं बताना चाहता हूं आपको यहाँ पर. सम फंक्शन कुछ नहीं, सीरीज को ही बस फंक्शन की फॉर्म में लिखिएगा. इफ लिखिएगा इसके अंदर क्या है, if f of z is equal to summation n is equal to 0 to infinite a n z की पावर n, ये दिया हुआ है. then पूरी सीरीज को क्या दे दिया आपको, पूरी सीरीज को एक फंक्शन की फॉर्म में लिख दिया है. एफ जेड की वैल्यू ये है. समटाइम ऐसा होगा कि एग्जाम में यही दे देगा एफ जेड, और तब पूछ लेगा आपको बहुत सारी बातें. तो हमें पता होना चाहिए कि सीरीज ना दे, अगर फंक्शन की फॉर्म में भी लिखा है तो कुछ नहीं है. देन इफ एफ जेड इज इक्वल टू देन एफ जेड इज कॉल्ड then fz is called some function of the power series, is called some function of the power series. ये सम फंक्शन कहलाता है पावर सीरीज का. सो इसको आपको ध्यान रखना है. चलिए अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीजों की. वो क्या है, वो होते हैं भाई हमारे की पॉइंट. की पॉइंट्स का हमें पता होना जरूरी है. सो की पॉइंट्स नोट कर लीजिए. व्हाट आर द की पॉइंट? So the first key point is what? The first key point is, लिखिएगा इसके लिए, if, लिख लीजिए, if the power series, if the power series summation a and z to the power n, यहाँ सिंपली इसका मतलब यही है कि 1 to infinite सीरीज. if the power series converges, ये पावर सीरीज हमने चेक कर ली कि कन्वर्ज कर रही है. किसके लिए? for a particular value, for a particular value z naught of z. मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर z था, ये रहा, उसकी मैंने एक पर्टिकुलर वैल्यू z नॉट लिखी और मैंने देखा मेरी सीरीज कन्वर्ज कर रही है उसके ऊपर. ठीक है, तब क्या होगा ये इंपॉर्टेंट होता है. देन एज ए स्टेटमेंट भी, यानी कि एज ए ऑप्शन में भी लिखा हुआ है ये स्टेटमेंट, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है और वैसे भी हमें मालूम होना चाहिए, कहीं यूटिलाइज करना पड़ सकता है. if the power series if the power series दिए दिया है, इसको मैं थोड़ा सही करना चाहूंगा. यहाँ पर क्या हो रहा है आज, if the power series converges for a particular value z naught of z, then लिख लीजिएगा it converges absolutely, it converges absolutely for every z, for every z for which mod of z is less than mod of z naught. So this is the important result. मैंने क्या कहा, कोई भी मेरे पास पावर सीरीज है और ये रिजल्ट बोल दिया कि मेरे पास जो है भाई सीरीज कन्वर्ज कर रही है किसी पार्टिकुलर पॉइंट z नॉट पे. सो जैसे ही मुझे ये पता लगा कि वो z नॉट पे कन्वर्ज कर रही है, सो वो हर एक वैल्यूज के लिए कन्वर्ज कर जाएगी फॉर विच इसके लिए उसका मॉडुलस लेस देन z नॉट हो. बिल्कुल क्लियर हो गया आप सभी लोगों को. दैट वाज द फर्स्ट की पॉइंट. अब हमारे पास बहुत सारे की पॉइंट होते हैं,
तो उन्हीं सभी की पॉइंटों को हमें ध्यान रखना चाहिए। तो सिमिलरली की पॉइंट 2 भी आप नोट कर लीजिए। सो की पॉइंट इज की पॉइंट 2। व्हाट ही स्टेट लिखिएगा द सम फंक्शन। अब हम सम फंक्शन की बात कर लेते हैं। द सम फंक्शन एफ जेड भी क्या होता है, एफ जेड इज इक्वल टू पूरी सीरीज ही होती है, एन इज इक्वल टू 1 to infinite ए एन जेड की पावर एन। द सम फंक्शन एफ जेड ऑफ द पावर सीरीज, ठीक है, represent the sum function this represent an analytic function, an analytic function. So an analytic function, case function inside the circle, inside the circle. Inside the circle of convergence. ठीक है, सो इस की पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा, दैट ऑल्सो मे बी द यूजफुल इन समवेयर, बट यहाँ क्या वर्ड यूज किया है जो मैंने हाईलाइट कर दिया है, दैट इज ए इनसाइड। ओके, इनसाइड वी आर टॉकिंग अबाउट द इनसाइड। सो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेके देख लेते हैं, उससे हमें क्या क्या निष्कर्ष निकलता है। एक छोटे से हमने एग्जांपल ले लिया, यहाँ पर एग्जांपल ले लीजिए। एग्जाम्पल 1 लिखिएगा, आपको सीरीज का निकालना है, इसका सम जेड की पावर एन अपॉन एन की पावर एन, सीरीज दी हुई है हमें, ठीक है। और इस सीरीज के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड कीजिएगा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एंड इंटरवल ऑफ द कन्वर्जेंस, एन इज इक्वल टू 1 to infinite। क्या है, फाइंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के साथ क्या, सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस, सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस। क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ सर्किल होता है, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस वर्ड यूज नहीं करते, बिकॉज हमारे पास क्या बनता है, यहाँ पे सर्किल बनता है, ठीक है। तो चलिए सो देखते हैं अब क्या क्या हमारे पास आंसर आ सकता है हियर। फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज योर un। हियर un is equal to 1 upon n की पावर n। सो फॉर द, हम किसके लिए, फॉर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, फॉर रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, अगर हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की बात करते हैं, सो दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द फॉर्मूला आर। आर इज इक्वल टू व्हाट, हम डायरेक्टली सेकंड फॉर्मूला लगा सकते हैं, कॉची रूट टेट लिमिट एंड टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन मॉडुलस यू एन की पावर 1 बाई एन। So this is nothing, that is equal to limit n tends to infinite 1 upon un, क्या दिया हुआ है हमें, 1 by n की पावर n और मॉडुलस लगा के 1 by n. So this will be cancelled with this one. That will be, what will be the value of this one? You are getting this is equal to इनफाइनाइट। आर की वैल्यू क्या आ गई, नोटिस कीजिए, यहाँ से n काटा आपने, n टेंड्स टू इनफाइनाइट, दिस इज गोइंग टू बी अ जीरो होल टर्म, सो होल थिंग इज गोइंग टू बी इनफाइनाइट आर। इसका मतलब हर जगह कन्वर्ज करने वाली है सीरीज। अब अगर हम इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस की बात करेंगे, सो इसका मतलब क्या हो गया, हमारी सीरीज होल वैल्यूज के लिए कन्वर्ज कर रही है। जैसा कि मैंने अभी यहाँ क्या दिया था आपको, तीसरे पॉइंट में, सीरीज कन्वर्जेस फॉर ऑल जेड, ठीक है। सो दैट इज ए थिंग हियर, दिस implies that
the given series converges, the given series converges for all z, राइट। और अगर मैं यहीं पर एक और एक छोटा सा एग्जांपल ले लूं, सिंपली अगर मैं कहूं कि आपको सीरीज ये दी हुई है भाई, क्या दी हुई है, सीरीज दी हुई है मुझे, एग्जांपल 2 ले लिया मैंने, समीशन n factorial upon n की पावर n into z की पावर n is equal to 1 to infinite। फिर वापस मुझे क्या क्या निकालना है, वही फाइंड द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एंड इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस। सिंपली क्या कहा गया, फाइंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस एंड सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस, सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस, हमें इन दोनों चीजों को निकालना है। हियर आपके पास un की वैल्यू क्या है, हियर सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए अपने un को, un इज नथिंग दैट इज इक्वल टू इन फैक्टोरियल अपॉन n की पावर n, ठीक है। सो जैसे ही हमें un मिल गया, और अगर हमने कोशिश की इसको कि भाई ठीक है मैं कॉची टेस्ट यानी कि लिमिट एंड टेस्ट टू इनफाइनाइट 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ un की पावर n लगाऊं, तो फैक्टोरियल की पावर n आ जाएगा, तो इसलिए बेटर है कि मैं डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट लगा लूं। अगर un ये है कि दिस इम्प्लाइज un प्लस वन क्या हो जाएगा, un प्लस वन इज इक्वल टू n प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन n प्लस वन की power n plus 1, right? These are the values of this one. So now what will be the ratio for radius of convergence? For radius of convergence you have to find out r, and the r can be determined by a limit n tends to infinite un upon un plus 1 modulus, ठीक है, दिस इज अ थिंग। सो OH अपन हमें क्या दिया हुआ है, un अपॉन un प्लस वन, तो सबसे पहले un लिखिए, n अप फैक्टोरियल अपॉन n की पावर n इंटू un प्लस वन की वैल्यू क्या हो गई, ये ऊपर चला गया भाई n प्लस वन की पावर n प्लस वन, और नीचे क्या आ गया n प्लस वन n फैक्टोरियल। बस सिंपल सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं बचा इसके अंदर, कोशिश कीजिएगा फैक्टोरियल के नीचे फैक्टोरियल लेके आ जाएं हम। सो व्हाट हैपन, that is a n factorial, okay, now then that is a n plus 1 factorial, यहाँ पर क्या वैल्यूज आ गई हमारे पास, n plus 1 की पावर n आ गया, और इंटू हम क्या लिख सकते हैं, n प्लस वन लिख सकते हैं, और नीचे क्या है हमारे पास n की पावर n, ये इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। अगर मैंने यहाँ से एक n कॉमन ले लिया, देन व्हाट हैपन, this will become n factorial upon n into n plus 1, तो बाहर आ गया हमारे पास, और फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो गई, this will become n factorial, ओके। सो इससे ये कैंसिल, और यहाँ क्या बचा, the value is 1 plus 1 by n की पावर n, n into हमारे पास जो n plus 1 था, ये ऊपर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है n plus 1, this will also the cancel with this one। तो सिंपली आपके पास चूंकि लिमिट बाहर थी जिसका हमें यूज करना है, बी एज्यूम ये हर प्लेस पे रही है हमारे साथ, सो दैट मीन्स व्हाट हैपन, नाउ देन ये कैरी रही, तो दैट मीन्स लिमिट n tends to infinite, हमने इसका यूटिलाइजेशन करना है। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस वन, दिस विल बिकम व्हाट, 1 प्लस 1 बाई n की पावर कितना है n, कौन सी फॉर्म आ गया हमारे पास, आ गया 1 की पावर infinite indeterminate form। so simply इसकी वैल्यू क्या होगी, this will be e की पावर limit n tends to infinite 1 by n into n, this is cancelled, so this is the simply e, okay ना। so क्या वैल्यू आ गई r की आपके पास, r is equal to आपके पास आ गया है e, okay ना। सो यानी कि हमने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल दी, और अगर हम बात कर रहे हैं अब सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस की, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द सर्किल ऑफ कन्वर्जेंस, दैट विल बी इक्वल टू, सेंटर पॉइंट क्या है 0, दैट मींस z minus 0 modulus is strictly less than r, which is equal to mod of z less than e, that is the circle of the convergence।
सो हम दोनों को निकाल चुके। सो अब आपके पास दोनों फॉर्मूले से मैंने निकाल के दिखा दिया है आपको। सारे क्वेश्चंस मोस्टली इसी पर ही बेस्ड होते हैं, तो बिल्कुल घबरा नहीं है, आपको इजिली क्वेश्चंस को हैंडल करना है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी CSI नेट चैनल को, और सब्सक्राइब कीजिए और वॉच कीजिए वीडियोस को रेगुलरली। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।